पहला रिएक्शन आप पढ़े थे, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण दो तरीके से होता है। पहला तरीका आपको बता दिया गया है, दूसरा तरीका अब स्टार्ट होगा। किसमें? हाँ, कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जाओ तुम घर चले जाओ, चले जाओ बाहर चले जाओ, चले जाओ खुद से चले जाओ, जाओ चले जाओ अपने से। लिखेंगे बी नंबर। लिखिए। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एक चीज तुम ध्यान रखना, एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी इंग्लिश सब एक ही होता है। अब जैसे देखो बताते हैं, ये जो हिंदी है ना, इसका 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 हिंदी होता है हाइड्रोबोरोनन। हाइड्रोबोरोनन ऐसे। और इसका हिंदी तो जानते ही हो, ऑक्सीकरण। तो एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन और ऑक्सीकरण के द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा रिएक्शन है। नीचे रो दीजिए, लिखिए तो। जब एल्कीन की अभिक्रिया जब एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन BH3 का होल टू फॉर्मूला होता है इसका। जब एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ होता है, तो ट्राई एल्काइल बोरेन का निर्माण होता है। जिसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप या जिसका ऑक्सीकरण, ऐसे लिखेंगे, जिसका ऑक्सीकरण जलीय NaOH की उपस्थिति में, जलीय NaOH की उपस्थिति में जलीय NaOH की उपस्थिति में H2O2 के साथ कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है। हो गया लिखा हुआ? एग्जाम खत्म नहीं हुआ तुम लोग? अरे कब तक चलेगा? कल तक? 3 तक? फिर अगला महीना में भी एग्जाम होगा? चलिए बढ़िया है। अब पढ़ना नहीं है, खाली एग्जाम देना। रिएक्शन लिखेंगे। तीन मॉलिक्यूल CH3CH CH2 यानी एल्कीन का रिएक्शन करता है डाइबोरेन के साथ।
डाइबोरेन BH3 का होल 2, और ये प्रोडक्ट बना देता है CH3 CH2 का होल 3B। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या हुआ? ठीक तो है लिखा हुआ। एक्चुअल में जो रिएक्शन का स्टेटमेंट अभी आप लिखे हैं ना, वो दो रिएक्शन उसमें एक साथ है। पहला रिएक्शन में है एल्कीन से डाइबोरेन, सॉरी एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराने पर ट्राइएल्काइल बोरेन का निर्माण करना, और दूसरे स्टेप में दूसरे रिएक्शन में है ट्राइएल्काइल बोरेन का ऑक्सीकरण करवा के एल्कोहल को बनाना। अभी आप मात्र एक रिएक्शन देखे हैं, पहले हम देखते हैं ये रिएक्शन होता कैसे है। इसको आप लिख चुके हैं कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, ये ठीक लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो सही है, हम बताते हैं उसको। फिर बोरोन जुड़ेगा कैसे? इधर देखिए, हम कोई बात नहीं, आप यहाँ तक लिख चुके हैं। इसी को आप एल्कीन कहेंगे क्या? और ये क्या है? डाइबोरेन। इसका सारा स्टेप देखो कैसे होता है ये, लिखिए लिखिए, और लिखते जाइएगा साथ साथ, रुकना बिल्कुल नहीं है। देखिए टाइम बहुत लगेगा, कल और आज दोनों का हिसाब पढ़ाना है। कर दो चेंजेस है। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, डाइबोरेन को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। एक्चुअल में डाइबोरेन जो होता है ना, BH3 का डाइमर होता है, BH3 इसी का डाइमर होता है। बोरेन को ही होल्ड टू कर दीजिए तो क्या बोला जाएगा इसको? डाइबोरेन। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिएक्शन लेकिन BH3 ही करता है। ये रिएक्शन करके एंटी मार्कोनिकोव्स रूल का को फॉलो करता है। हाइड्रोजन जुड़े, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, होल 2 होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा इस पर, और जो बचा हुआ पार्ट है जुड़ेगा इस पर। बताइए तो क्या बनेगा? CH3CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। हालांकि इसको ऐसे लिख देते हैं, यही ना बॉन्ड टूटा है, ये CH2 है, यहाँ पर H जुड़ा और यहाँ पर BH2 जुड़ा, यही ना जुड़ा है। अच्छा इसी को हम चाहते तो लिख सकते थे ऐसे और करके, CH3CH2CH2BH2, ऐसा लिख सकते हैं। अगला स्टेप में क्या करेगा, ये चीज जो ये आप देख रहे हैं, यही एक बार फिर से एल्कीन के उसी मॉलिक्यूल के साथ दोबारा, मतलब उसी उसी नहीं, उसी के जैसा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब पीछे कितना मॉलिक्यूल नहीं है? 3। अभी तक कितना का यूज किए? एक। दूसरा मॉलिक्यूल फिर से आता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये तब तक एल्कीन के साथ रिएक्शन करता रहता है जब तक कि बोरोन के साथ कोई हाइड्रोजन बचे ना। अब एक बार फिर से यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और ये BH इस CH2 से जुड़ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सिंगल में। बताइए तो क्या क्या बनेगा? देखो ये जैसे है सेम रह जाएगा, इधर देखो समझो इसको, CH3CH2CH2 BH2 नहीं, BH2 कर देंगे तो फिर वही उतार दिया आप। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH3। देखो इधर, ये क्या बनेगा? CH3। ये इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? CH2 ना हो जाएगा, और CH2 से ये डबल से किस में बदलेगा? सिंगल में। और यहाँ क्या है? CH2, और ये किसके साथ जुड़ गया? BH के साथ। ये कहलाएगा, देखो ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप, ये कहलाएगा डाइएल्काइल बोरेन, ये कहलाएगा मोनो एल्काइल बोरेन। अभी भी एक हाइड्रोजन वहां है ना बचा हुआ,
एक बार फिर से ये तीसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। या इसी को हम और करके देखो तो लिख सकते हैं, ये और ये सेम चीज है, तो इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 का होल 3। इसी को ना कहा गया ट्रायल काइल बोरेन। आई बात समझ में? अब जो जहां है वहीं रुक जाइए और आगे का स्टेप देखिए। इसका जो दूसरा रिएक्शन है ना, दूसरा रिएक्शन में CH3 CH2 ये थोड़ा लंबा चौड़ा रिएक्शन है, का होल 3 B। इसी का रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ? H2O2 के साथ। किसके प्रेजेंस में? NH के प्रेजेंस में जो टूटेगा तो क्या देगा? OH माइनस। OH माइनस के प्रेजेंस में H2O2 टूट के OH देता है, बीचों बीच बॉन्ड टूटता है। बताइए, एक OH यहाँ से निकलेगा, एक OH यहाँ से निकलेगा। यदि हम 3 मॉलिक्यूल नहीं है तो कितना OH बनेगा? 6 OH। यही 6 OH जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो जरा सोचो कि इसको इसको और इसको कौन सेंटर में जोड़ के रखे हुए है? बोरोन। यदि हम इस बोरोन को यहाँ से निकाल लें तो ये अलग ये अलग ये अलग हो जाएगा। ये अलग करके एक OH इससे जोड़ दीजिए, एक OH इससे जोड़ दीजिए, एक OH इससे जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा मॉलिक्यूल एल्कोहल का? CH3 CH2 CH2 OH। इधर एक, इधर से एक, और इधर से कितना? 3। तो जो बनेगा उसको हम लिखते हैं, यहाँ से बन जाएगा 3 CH3 CH2 CH2 OH। अब ये बताओ, 6 गो OH था, 3 गो का यूज कर दिए, 3 बच गया, तो वहां से बोरोन निकला था तो उसका भी तो वैलेंसी 3 को फ्री हुआ होगा। उस तीनों फ्री वैलेंसी के साथ कौन जुड़ जाता है? OH, यानी प्लस बना देगा BOH का होल 3। हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं ऐसे, BOH OH OH, या हम चाहें तो इसी को और करके लिख सकते हैं H3BO3। इसी को बोरिक एसिड बोला जाता है। समझ में आई बात? उतारिए तो। तो उतार के बैठे हुए हैं क्या? कल 6 से 7 में आए थे, आज आए थे? आज कहाँ आई थी? कल ना आई थी? तो इस बैच में क्या कर रही है? इंतजार कीजिए थोड़ा सा। ये ट्रायल कैलबोरेन ये रिएक्शन लिखा, इसी का ना स्टेप वाइज मैकेनिज्म है ये, और उसके बाद अगला वो रिएक्शन है, वो मैकेनिज्म नहीं, वो अगला रिएक्शन। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो प्रोडक्ट बना एल्कोहल उसका नाम क्या है? ये जो प्रोडक्ट बना एल्कोहल क्या नाम है इसका? प्रोपेनवनॉल। नहीं बना है प्रोपेनवनॉल? तनी बताओ तो, इसमें इथाइल एल्कोहल बन सकता है क्या? इस रिएक्शन में इथाइल एल्कोहल बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता है? आप वहां जो डबल बॉन्ड लिए तो CH3 को हटा दीजिए। अरे वो जो 3 CH3 CH2 है ना लिखा हुआ, इसको आप हटा दीजिए, आप यही लीजिए CH2 फिर से रिएक्शन करेगा, ट्राई इथाइल बोरेन का निर्माण कर देगा, क्या बन जाएगा? इथाइल एल्कोहल। लेकिन क्या इस रिएक्शन से मिथाइल एल्कोहल बनाना पॉसिबल है? क्योंकि एक कार्बन से डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो इस रिएक्शन में एक कार्बन वाला कंपाउंड भाग नहीं लेगा। अब बहुत आदमी को पता ही नहीं चला ये क्या बोले थे, ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ, जो होना था सो हो गया। उतारिए। अच्छा, आप लोग खिस्सा करते होंगे और डांटते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा, बुरा नहीं लगता है? ठीक है, बुरा नहीं लगता है तब डांटेंगे।
बुरा लगता तो डटना छोड़ देते। नेक्स्ट ईयर से तो थोड़ा सा इसमें हम सुधार करेंगे। हिस्सा जिसको करना है उसको कुछ नहीं कहेंगे। ये अगला साल से रिकॉर्डिंग होगा नहीं, चूंकि रिकॉर्डिंग इस साल खत्म हो जाएगा। पर्दा सब हटा देंगे, बाहर भी 2 बेंच लगा देंगे बरामदा में। खाली खिस्सा करते जिसको देखेंगे उठा के खाली कहेंगे जाइए बाहर जाके बैठ जाइए। उसमें बेइज्जती भी महसूस नहीं होगा, उसका खिस्सा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बाहर जाके करते रहिए, क्या दिक्कत है। क्या रे? काहे कि 40 मिनट यहाँ तो खिस्से करने न हम लोग आते हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़े होता है। आज 7 से 8 में पढ़ाते वक्त 3 बार बोले कि बउआ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन बउआ सुनता कहाँ है, बउआ तो पगठाइल है। और जब तक मार नहीं लगेगा तब तक बउआ सुनेगा कहाँ। 3 को धोए उसके बाद जो क्लास का मतलब देखता ना, साइलेंस का लेवल। फैन चल रहा था तो लग रहा था कितना हल्ला हो रहा है, फैन से खाली। ऐसे तो फैन का आवाज इतना ना दब जाता है आप लोग के हल्ला से। हैं? दोनों में दोस्ती फिर हो गया? झोटम झोटी किस समय करती है, किस समय दोस्ती कर लेती है? जब लड़ाई कर लेती है तो फिर दोबारा जुड़ कैसे जाती है रे? और जब जुड़ जाती है तो फिर लड़ाई होता कैसे है? ये आश्चर्य की बात नहीं है रे। हम लोग हम लोग का हम बताते हैं, हमारा नेचर है, हम जिससे एक बार उलझ गए दोबारा जीवन में सट नहीं पाते हैं उससे। हम उलझ गए या सामने से कोई उलझ गया, हम तो खैर नहीं ही उलझते हैं किसी से। कोई उलझने का प्रयास करे तो छोड़ते भी नहीं है। चलो इसको बदलें। क्या बोले? चेंज। उतारिए। कितना आदमी खुश होगा कि बाइक सरका गया। उसमें कुछ स्टूडेंट भी होंगे। देखो देखो, हाथ उठाइए, खिस्सा कर रही थी पिछला दिन, खड़ा की हाथ उठाए, हम बड़ा खुश है, बहुत मन आत्मा से तृप्ति मिली है। कितना टीचर भी खुश होगा। लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि नया बाइक आने वाला है। और उससे अच्छा, और सबसे अच्छा कि उसमें हमारा रुपया भी नहीं लगने वाला है। फुल इंश्योरेंस में है गाड़ी। इंश्योरेंस वाला टोटल फाइनेंस करेगा। उसमें कुछ परसेंट हमको लगेगा, 10-12% या जो भी, देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है। तो 7-8 महीना चले भी न रे, अब नया गाड़ी आएगा तो क्या दिक्कत है, अब लगा देंगे कुछ। भगवान की दया से कमी थोड़ी है कुछ। वो भी रखेंगे, बदल बदल के आएंगे। रिएक्ट रिएक्ट जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब रिएक्शन उसको बोल सकते हैं। अरे तो रिएक्शन देंगे ना यार, बोला गोली चला दिया। अरे कैसा बात कर रही है, ये कैसा बात कर रही है, गोली सुनो इधर। वो जो अपराधी किस्म का आदमी था वो इस पर गोली चला दिया, उसमें लगेगा ना कि हो सकता है कि लग गया हो। ये बोला कि सर गोली चला दिया पैर पर। पैर पर बोला तो हमको ये समझ में नहीं आया कि पैर पर गोली चला है तो गोली लगा कि नहीं लगा। तो वो ऑब्वियसली है, अब हमारे यहाँ काम करता है, हमारी जिम्मेदारी है। आपको यहाँ कोई कुछ कर देगा तो क्या क्या लगता है उसको करने दे देंगे? मार के गिरा तो सुताइए तो देंगे वहीं पर धरती पर। अच्छा एक बात बताओ, इतना जो अगल बगल दुश्मन मेरा तैयार हो गया है, वो सबसे ज्यादा किसकी वजह से दुश्मन तैयार हुआ है? आप लोगों की वजह से दुश्मन तैयार हुआ है। बदमाशी आप करते हैं, उलझते आप हैं। लड़ाई किसी बाहरी की वजह से होता है, इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है। हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपका गलती हो, आप सही हो, पक्ष हम आपका ही हमेशा लेते हैं। जिसकी वजह से वो दुश्मन बन के बैठ जाता है। अब बैठ जाता है तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? चलो। लिखो तो दूसरा नंबर।
प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो भाई, मेरा कोई इलाका नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मतलब बोला करो। हम जहाँ रहते हैं वही मेरा इलाका होता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। क्या हुआ? इसको लिखिए। गाड़ी। अब जाएगा। कौन चीज? नहीं समझे। वो पता नहीं चला, हम वहां थोड़ी थे सामने। चलिए देखिए इधर। बहुत शांत हो जाओ। सबसे पहले जानिए कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। लिखो तो कार्बोनिल कंपाउंड। वह यौगिक जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। बोर्ड पर से देख के लिखिएगा उसे। कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं या कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। जिस जिस यौगिक में सी डबल बॉन्ड वो आ जाए, समझ लीजिए वो कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिक है। अब आप कहेंगे सर ये तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोने में खाली इस टाइप का चीज रहता है कि और भी कहीं रहता है? एल्डिहाइड में नहीं रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में? हम देते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें ये रहता है। जैसे बस अफसोस एक ही बात का है कि परसों 500 रुपया लगाए थे गाड़ी में। ब्रेक शू खराब था तो उसको चेंज करवाए थे। पहले ले जाता तो 500 बच जाता। चलो देखो यहाँ। लिखो तो एग्जाम्पल। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो संयोग बढ़िया था कि उस दिन टंकी फुल नहीं करवा रही थी, 1,000 उसमें भी चला जाता। नहीं, तेल नहीं था ज्यादा गाड़ी में। यहाँ पर चार एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए तो, ये एल्डिहाइड है क्या? ये और ये। अब आप देखिए तो सब में वो वाला ग्रुप है कि नहीं? है ना रे? देखो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इसको थोड़ी और सुंदर लिखें। अरे कार्बोनिल ग्रुप होगा ही। अब यहाँ फिर बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। अरे अरे, यहाँ बन गया। हो तो रही। यो डिलीट हो गया। हटाओ यार, बहुत लफड़ा हो रहा है।
इस पर हम ज्यादा काम नहीं किए, चलो कितना घूम घुमाते रहे, अब लो बन गया। हाँ जी। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन से पहले हम लोग पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ए नंबर में लिखेंगे। ए नंबर कौन सी लिखोगे, सुन लो, इस सब यौगिक का ना तुम अवकरण करवा दो। अवकरण मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ने वाला काम। रिडक्शन का तीन मतलब होता है, या तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, या ऑक्सीजन निकाल लीजिए, या दोनों काम कर दीजिए। अब फिर जरा सोचिए ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या ये अल्कोहल में नहीं बदल जाएगा। अरे सुनो इधर, यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक एच यहाँ जोड़ दो, एक एच यहाँ जोड़ दो, RCH2OH में नहीं बदल जाएगा। तो रिडक्शन यदि करवाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दो, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, रिडक्शन हो जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। कार्बोनिल यौगिक के अवकरण से कार्बोनिल यौगिक के अवकरण से एल्कोहल का निर्माण होता है। कार्बोनिल यौगिक के अवकरण से एल्कोहल का निर्माण होता है। और अवकरण कराने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, अवकारक की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, आर। कुछ पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम लिख देते हैं, ये सब कहीं भी रहे ना तो समझ लीजिए हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेगा। हाइड्रोजन गैस के साथ पैलेडियम का सरफेस Na BH4 और LiAlH4, ये सब प्रबल अवकारक है, प्रबल रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हमेशा हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है। कभी भी ये दिख जाए समझ लीजिए आगे रिडक्शन होने वाला है। और कैसे होगा उसको भी हम देखेंगे स्टेप वाइज। देखो पैलेडियम के धातु के साथ जब हाइड्रोजन को लोगे ना तो पैलेडियम के सरफेस पर हाइड्रोजन टूट जाता है हाइड्रोजन के परमाणु में। बताओ एक मॉलिक्यूल कितने एटम को देगा, दो ऑक्सीजन, दो दो हाइड्रोजन देगा ना। अब बताइए C डबल बॉन्ड O है, ये दो हाइड्रोजन फ्री हुआ थी, कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, बताइए किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में। लिखेंगे, ये लिखा लिखा हुआ हो गया क्या। तो हम लोग इसमें दो रिएक्शन पढ़ेंगे ए नंबर करके। पहले पहला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक्चुअल में इसका रिडक्शन का तरीका अलग है और उस दोनों के रिडक्शन का तरीका थोड़ा अलग है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नीचे एरो दो और लिखो तो। एल्डिहाइड के अवकरण से 1 डिग्री एल्कोहल, जबकि कीटोन के अवकरण से 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। RC डबल बॉन्ड OH, बताओ ये एल्डिहाइड है क्या,
इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, H2PD के साथ। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, क्या बनेगा बताओ तो। RC, एक H तो पहले से यहाँ लगा हुआ है ना जी, एक H नीचे लगेगा, एक HO के साथ लग जाएगा। बताइए इसी को हम चाहें तो और करके क्या लिख सकते हैं, RCH2OH। बताओ ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इस पर एक एग्जाम्पल लिख लेंगे आप खुद से घर पर, या अभी लिखेंगे, अभी लिखो। आर की जगह ले लो, मान लो CH3, C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन करा दो सेम, क्या बना देगा ये, CH3CH2OH। ये नहीं था अल्कोहल है, बताइए 1 डिग्री अल्कोहल है ये। अब देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल ही हमेशा क्यों देता है, एल्डिहाइड रहेगा तो कार्बन के बाद हमेशा हाइड्रोजन रहेगा, तो जब भी OH लगेगा तो लास्ट में लगेगा 1 डिग्री कार्बन पर लगेगा। और यदि आप इसी में कीटोन ले लेंगे तो यहाँ कार्बन आ जाएगा, यहाँ कार्बन आ जाएगा, तो बताइए बीचे में अल्कोहल लगेगा, तो वो क्या बना देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो अभी आप लिखे एल्डिहाइड के अपकरण से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, जबकि कीटोन के अपकरण से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो अभी आप एल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल देखे थे, इसी को अब हम बदल देंगे किस में, कीटोन में। बताइए तो कहाँ कहाँ परिवर्तन करना होगा, इस H को क्या बनाना पड़ेगा, R, इस एल्डिहाइड को क्या लिखना पड़ेगा, कीटोन। इधर क्या क्या चेंज आएगा, यहाँ पर R, यहाँ पर कहाँ चेंज आएगा, RCHROH। किस डिग्री का एल्कोहल हुआ, एग्जाम्पल में क्या परिवर्तन करें, यहाँ CH3 कर दे, यहाँ CH3 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा C डबल COH CH3। किस डिग्री का एल्कोहल हो गया, इस तरह से इसका A नंबर समाप्त हुआ। यानी एल्डिहाइड या कीटोन का जब अवकरण करवाओगे तो एल्कोहल बनेगा। आज तुम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, कल के डेट में यही रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। H2PD ऑब्लिक 2, पैलेडियम धातु है और हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सरफेस पर टूट जाता है हाइड्रोजन 2 एटम में। B नंबर में लिखेंगे रिडक्शन ऑफ ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ईस्टर। रिएक्शन लिख लो तो, RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसका रिडक्शन होता है पहले NaBH4 के साथ और दूसरी बार H2O के साथ। इस रिएक्शन में पहले ईस्टर का रिएक्शन NaBH4 के साथ कराएंगे, तब जो बनेगा उसका रिएक्शन H2O के साथ कराने पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCH2OH प्लस R-OH प्लस NaOH। बताइए दोनों का दोनों एल्कोहल ही है ना, लेकिन ध्यान दो अलग अलग तरह से बना हुआ है, कभी कभी ये सेम भी बनता है, ये सब बात आपको मैकेनिज्म से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, वाटर की क्या जरूरत है। बताओ भाई, यहाँ भी तो एल्कोहल ही ना बना है, हर केस में एल्कोहल ही बनता है, चारों रिएक्शन में एल्कोहल ही बनता है। रिएक्शन में रिएक्टेंट बदलते रहेंगे, अलग अलग तरह से बनते रहेगा, खाली समझ लीजिए तो अपने हिसाब से आप काम कर लेंगे। क्या बढ़े आगे।
इसका मैकेनिज्म समझिए, मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म बढ़िया से समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कुछ नहीं बताएंगे, हम बताएंगे सिर्फ इसका। और काहे नहीं बताएंगे ये सुन लो, आर डैश के जगह यदि तुम एच कर दो तो यही क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उधर आर के जगह एच हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम इसमें ज्यादा बताएंगे नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है उसको हम देख लेंगे। फर्स्ट स्टेप, ये Na BH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो पानी में टूट जाता है Na+ में और BH4- में, और ये BH4- फर्दर टूट जाता है BH3 में और H- में। इसी H- को ना हम लोग हाइड्राइड आयन बोलते हैं, और यही H- जिम्मेदार होता है रिडक्शन करवाने के लिए। अब बताइए, H- को जहां भी पॉजिटिव चीज दिखेगा वहां जाके जुड़ जाएगा, और जहां जाके जुड़ेगा उसका रिडक्शन करवा देगा। तो एक स्टेप का मैकेनिज्म लिखिए, एक स्टेप का मैकेनिज्म हो चुका है बोर्ड पर, उसको लिख लीजिए। ये स्टेप 1 करके लिखिएगा इसको, ये है स्टेप 1। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेप 2। अपने मन से कहे जैसे तैसे लिख देती है, जैसे लिखा हुआ रहता है वैसे लिखा कीजिए। आप जो लिखें उसका मीनिंग अलग है, हम जो लिखें उसका अलग। अरे हो गया, लिख लिया। सेकेंड स्टेप लिखो। इसमें थोड़ा समझना तुम बढ़िया से, R C डबल बॉन्ड O यही है ना, इसी पर अटैक करेगा कौन, H-। तनी बताओ तो H- कहाँ अटैक करेगा, बोलो जल्दी। कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन पर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हैवी पॉजिटिव डेंसिटी है ना जी इस पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा किसके डायरेक्शन में, ऑक्सीजन के डायरेक्शन। बताइए क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा, देखो आर जैसे था वैसे रह जाएगा, CO पर माइनस, नीचे जुड़ जाएगा H, यहाँ जुड़ जाएगा O, और यहाँ जुड़ जाएगा R'। ये O पर माइनस एक बार फिर से बैक साइड अटैक करता है तो इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ से निकाल देता है। और काहे ऐसा हुआ ये समझो, इस कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हेवी पॉजिटिव डेंसिटी अभी भी इस पर क्रिएट है, और ये तब तक समाप्त नहीं होगा, या ये तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक कि यहाँ से एक ऑक्सीजन का पार्ट वहां से निकल ना जाए। तो ये बैक साइड जैसे ही अटैक करता है ना तो ये कन्वर्ट कर जाता है R C डबल बॉन्ड O, और ये जो H जहाँ है वहां रह गया, और साथ साथ बना दिया R'। O, और O कैसा चार्ज लेके आया, माइनस। ये आया होगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस आया होगा, प्लस माइनस के बीच आपस में क्या बन गया होगा, डबल बॉन्ड। इस तरह से एल्कोक्साइड आयन का निर्माण हुआ। अब देखो यही एल्कोक्साइड आयन जो है ये H2O के साथ मिलकर H+ लेगा इससे और बना देगा R'। OH। अब जरा बताइए तो यहाँ से एक और चीज क्या फ्री होगा, अरे ये H+ और OH- में टूटेगा जी, H+OH- कहाँ से आया है H+, H2O से। ये जो OH- है यही OH- Na+ के साथ मिलके क्या बना देगा, NaH। आप तनी ये बताइए तो ये Na+ आया कहाँ से, फर्स्ट स्टेप में जो Na+ बना था इसका कोई उपयोग हुआ था, तो बन गया NaOH। तो R'-OH बन गया, NaOH बन गया। देखिए R'-OH और NaOH बन गया ना, अभी भी RCH2OH बचा हुआ है। आप ध्यान से देखिए इस स्टेप में ये एल्डिहाइड बना है, तो यहां से एक बात स्पष्ट होता है कि यदि ईस्टर का हम अवकरण करा दें तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा, हाँ या ना। ये बात आगे जरूरी जरूरी पड़ेगा इसका, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ईस्टर का जब हम अवकरण करा दें तो एल्डिहाइड बनेगा। उतने नहीं, यहाँ पर यदि आप H लेते तो यहाँ पर H होता, ये भी तो बाहर निकल जाता, फिर भी एल्डिहाइड बनता। इसका मतलब आज क्लास नहीं है नो आपका, आपका क्लास नहीं है आज, फ्राइडे से ना क्लास ओपन होगा, आज थर्सडे है, 11th में है ना आप हिंदी मीडियम। सुनिए अब, तो यहाँ पर आप ईस्टर का रिडक्शन करा दो या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दो, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड।
ये बात आप पढ़िएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। अभी इतना प्यार से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन तुम पूरा यकीन है कि तुम उसको भूल जाओगे, और हम वहाँ याद दिलाने वाले भी नहीं है। खाली लिख देंगे इसका रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, बनवे करता है, किया था, बनता रहेगा। और इसका लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, जो दिमाग वाला होगा ना सोच लिया होगा कि स्टेप 3 में क्या होगा। बताओ तो क्या होगा स्टेप 3 में। अब इस एल्डिहाइड को ही ना बदलना पड़ेगा एल्कोहल में। बताइए तो कैसे बदलेगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कैसे कैसे रिएक्शन होगा बताओ। इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर एक बार फिर से अटैक करेगा कौन, एच माइनस, जो कहां से आएगा, Na+BH3H, अरे Na BH4 से आएगा। ये माइनस फिर से अटैक करेगा, यहां पर तोड़ देगा बॉन्ड। बताओ क्या बन जाएगा, RCO पर माइनस, एक H पहले से था, एक H बाद में। अब ये बैक साइड अटैक करेगा तो यहां से कोई निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन टाइप का कोई भी चीज लगा हुआ नहीं है। तो फर्दर का जो आगे का जो स्टेप है उसमें क्या होगा बताइए। H2O के प्रेजेंस में HOH, HOH लिखने का मतलब समझ रहे हैं, H2O, ये H प्लस से जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, RCH2OH। बात समझ में आई। और साथ साथ यहां से OH माइनस निकला, ये OH माइनस और ये Na प्लस मिलके क्या बना देगा, NaOH। अब बताओ सब बैलेंस हो गया, हर चीज बैलेंस हो गया। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में BH3 भी बनेगा, दो 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 मॉलिक्यूल, जिसको आप डाइबोरेन कह देंगे। क्या हुआ, हाँ दो मॉलिक्यूल बनेगा, एक यहाँ से बना एक यहाँ से बना। तो एक प्रोडक्ट बन गया RCH2OH, एक प्रोडक्ट ये बन गया R-OH, दोनों में अल्कोहल बना। अब जरा बताइए तो क्या क्या परिवर्तन आप करेंगे यदि कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तब। ये स्टेप एग्जैक्ट सेम रहेगा, सुनो थोड़ा अंतर है दोनों में। इसमें अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल बना है, उसमें अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है, वो करके लाना है आपको, हम अभी बता दे रहे हैं। वीडियो पब्लिक मोड में जाएगा, देख लेना क्या क्या किए हैं इस स्टेप में। इस आर डैश के कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जब लेंगे तो आर डैश के जगह क्या ले लेंगे, एच। यहाँ एच होगा तो यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ एच होगा तो यहाँ भी एच हो जाएगा। और जब यहाँ एच हो जाएगा तो इसको एच प्लस लेने की क्या जरूरत है यहाँ। तो ये सुनिए इधर, यदि आप यहाँ H लेंगे तो यहाँ से H प्लस लेने की क्या जरूरत है, OH माइनस ना बना, OH माइनस डायरेक्ट Na प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaOH। ये आगे के स्टेप का कोई जरूरत पड़ेगा, समझे हम क्या बोले सो। यदि आप यहाँ पर H लेते हैं तो ये OH माइनस बना दिया, ये OH माइनस सीधे Na प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaOH। तो यहाँ पर R-OH नहीं बनेगा, आगे का स्टेप भी वही, आगे का स्टेप तो एग्जैक्ट सेम ये रिपीट हो जाएगा, मतलब सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। बना लिए, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल लिख लें। आज खिस्सा आर नहीं की रे, इतना परिवर्तन। मतलब पतित नहीं हो क्या, वो खाली बदमाशी करती है ना। बहुत अच्छा, यही सुधार की जरूरत है। तुम कौन सी हंस रही है।
देखो ये कितना सीरियस है, इन्हें हंस रही है नहीं बोल रही है, अब तुम दोनों दांत निकाले हैं। अब चेंज करें क्या? अब बताइए तो, इसमें क्या एग्जाम्पल यदि हम इसका लिखें तो क्या लिखेंगे आगे? इस आर के जगह क्या ले लेते हैं? CH3। इस आर के जगह भी मान लो CH3 ले लो। बताओ तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH3। यही ना बनेगा प्रोडक्ट। अच्छा, इसी रिएक्शन में ऐसा क्या हो कि दोनों एल्कोहल सेम टाइप का बने, बताओ तो। यदि हम यहाँ पर दो गो कार्बन ले लेते तो इधर क्या हो जाता, यहाँ भी दो कार्बन हो जाता, तब यहाँ से भी इथाइल एल्कोहल बनता, यहाँ से भी इथाइल एल्कोहल बनता। तुम समझा कि हम क्या बोले? अभी जो एल्कोहल है वो डिफरेंट टाइप का है। यदि इसमें आप इधर एक कार्बन और इधर दो कार्बन लेंगे सेम बनेगा, इधर तीन कार्बन इधर चार कार्बन लेंगे सेम बनेगा। एक आध एग्जाम्पल तुम अपने मन से ऐसा वाला लिख लेना। जो लोग मैकेनिज्म नहीं लिखे हैं छोड़ दीजिए उसको, हम आगे स्क्रीन लाएंगे तो लिख लीजिएगा। और लास्ट बात ये लिख के लाइएगा घर से, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम रिएक्शन खाली लिख देते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन करा दो पहले NaBH4 के साथ और दूसरा बार H2O के साथ। ये प्रोडक्ट बना देगा RCH2OH प्लस NaOH। यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। उम्मीद करें कि आप कर लेंगे इसका मैकेनिज्म। इसका एग्जाम्पल सब आपको कर लेना है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। कल से स्टार्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले आपको ये एग्जाम्पल लिखना था, ये फिर ये रिएक्शन, और इसके आगे का काम आपको खुद से करना है जो होमवर्क है। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। जब आज नहीं समझा तो फिर कल के डेट में उतार के तुम कौन सा तीर मार लोगे? कितने लोगों से हो जाएगा इसका आगे का प्रोसेस? कर लेंगे सच में? ठीक है, देखते हैं। पूरा मैकेनिज्म लिख के लाएगा तुम सब कल। कॉपी बंद कर लिए? बहुत अच्छा किए। इसको चेंज करें? अब कुछ लिखना सच में नहीं है, आप बंद कर सकते हैं कॉपी। इसको बदलें? ये मैकेनिज्म आपका छूटा हुआ था क्या? हम मैकेनिज्म भी हिंट कर दे रहे हैं यूट्यूब पर से, आप देख के वहां पर हेल्प ले सकते हैं। पहला स्टेप सेम वही रहेगा, दूसरा स्टेप में इस R प्लस की जगह क्या हो जाएगा? H। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? और तब ये Na प्लस के साथ मिलके डायरेक्ट क्या बना देगा? NaOH। हो गया, बन गया। नहीं बन गया NaOH? देखो इसमें भी NaOH बना, H2O नहीं बना, यहाँ भी H2O नहीं बना, लेकिन H2O का जरूरत पड़ेगा रिएक्शन में। सच पूछिए तो मैकेनिज्म बन चुका है इसका। फर्स्ट स्टेप वो और बाकी स्टेप सेम। आगे एग्जाम्पल कैसे लिखिएगा? इस R के जगह CH3, एसिटिक एसिड ये बन जाएगा CH3। अब तुम कहोगे कि ये काम अब भी हमसे नहीं होगा, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो न, जिंदा रहना जरूरी है। अच्छा, चुल्लू भर पानी में डूबेगा कैसे? सुर्ख आ जाएगा नहीं रे? ठीक है, इसीलिए तो चुल्लू भर बोला गया कि सुर्ख 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 आएगा ना तो मथा में कुछ जाएगा तो मथा खुलेगा, नली उली जाम होगा मथा का। क्योंकि ये इंटेंशन थोड़े है कि तुम्हारा जान लेना है, पढ़ाई पढ़ाना है। आइए कल।